सतीश दुबे जी के द्वारा सभी गणमान्य तिथियों के द्वारा यह जो है दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम चल रहा है। कहा भी गया है, कर सरस्वती का नमन, प्रथम गणपति का वंदन करता हूँ। कर सरस्वती का नमन, मैं प्रथम गणपति का वंदन करता हूँ। वो सबकी मनोकामना पूरी, यही विनती मैं मन ही मन करता हूँ। माँ सरस्वती के इस प्रांगण में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माँ सरस्वती के इस प्रांगण में, इस सुखदेव प्रसाद त्रिपाठी महाविद्यालय के प्रांगण में जो तीन जिलों के त्रिवेणी में स्थित यह महाविद्यालय, जो देवरिया, कुशीनगर और गोपालगंज, तीन जिलों की त्रिवेणी में स्थित यह सुखदेव प्रसाद त्रिपाठी महाविद्यालय, जो इस पूर्वांचल का, पूर्वी उत्तर प्रदेश और यह बिहार से यह एक मिनी यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। ऐसे महाविद्यालय में ऐसे दिव्य विभूतियों को पा करके आज हम बहुत हर्षित हैं, बहुत आनंदित हैं। इस क्रम में अब जो है, अब जैसा भी कहा गया है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और अतिथि देवो भव, यह हमारे लिए देवता के समान होते हैं। इसलिए इनके स्वागत के क्रम में अब जो है सबसे पहले सरस्वती वंदना के लिए पलक पांडे और सोनाली तिवारी, पलक पांडे और सोनाली तिवारी को मैं आमंत्रित करता हूं। वो दो की बच्चियां हैं, आप आवे और अपने शब्दों के द्वारा मां सरस्वती को याद करते हुए आप जो है स्वागत करें। हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरी शरण में हमें प्यार दे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। मां सरस्वती की वंदना के द्वारा यह कार्यक्रम प्रस्तुत को उसको और आगे बढ़ाते हुए, आप जानते हैं कि शिक्षा का कार्यक्रम है और जब तक मां सरस्वती का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक जो शिक्षा पूर्ण नहीं होता है। आप जो है, आप जानते भी हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में सब कुछ बन गया, लेकिन जितने भी जीवों की उत्पत्ति हुई बिल्कुल मूक अवस्था में थे, मौन अवस्था में, किसी में कोई गति नहीं था। तब जो है श्री भगवान हरि के आदेश से ब्रह्मा जी को आदेश हुआ और मां सरस्वती को आदेशित किया गया कि आप जाइए और इन लोगों में आवाज का संचार कीजिए। तो वह जो है इस पृथ्वी पर, इस धरा पर आई और अपने वीणा को बजाते हुए मनुष्य के अंदर वाणी का संचार किया। इसीलिए तभी से हम जो है अपने किसी भी शिक्षा जगत के कार्यक्रम में सबसे पहले मां सरस्वती को याद करते हैं, जो विद्या के अधिष्ठात्री देवी हैं। अब इस स्वागत के क्रम में माल्यार्पण स्वागत गीत के लिए, चलिए स्वागत गीत के लिए
बीएड से ही कुमारी नीतू अपना स्वागत गीत लेकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत के इस क्रम में हम अपने मुख्य अतिथियों को ये कहना चाहते हैं कि फूल है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है। फूल है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है। आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक अभिनंदन है कि जो आप जो है एक बार निवेदन पर जो है आप जो है समय निकाल करके इस हमारे महाविद्यालय प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। इसके लिए हम आपके आभारी हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और मल्यार्पण के क्रम में सबसे पहले आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा, आप जो माला जो है देने का काम करेंगे और जो है आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं इनका माल्यार्पण प्रसाद जी के द्वारा और श्रीमान प्रदीप जी के द्वारा हमारे दोनों मुख्य अतिथियों का माल्यार्पण करके आप लोग स्वागत करें। हमारे बीच श्री ओम प्रकाश चौहान जी जो शिक्षक हैं कन्या इंटर कॉलेज कन्या के, पुष्पों से स्वागत करते हुए हमारे मुख्य अतिथियों का पुष्पों से स्वागत करते हुए हमारे प्रचार जी के द्वारा, प्रदीप जी के द्वारा और इस क्रम में
मैं दिलीप तिवारी जी से बुलाकर रुपया में और हमारे मुख्य अतिथि का माल्यार्पण करें। प्रदीप जी से निवेदन है कि प्रधान जी को माल्यार्पण करके हमारे जो अगुआ है इस कॉलेज के संरक्षक हैं हमारे मुखिया प्रचार की तालियों से आप स्वागत करिए। माल्यार्पण करके माल्यार्पण के क्रम में अब हमारे बीच में जो है श्री ओम प्रकाश चौहान जी जो कन्या इंटर कॉलेज के शिक्षक हैं इनका माल्यार्पण करके स्वागत करते हुए क्रमशः सभी हमारे कॉलेज के जो श्री योगेश तिवारी जी हमारे बीच उपस्थित हैं इनका माल्यार्पण करके स्वागत करते हुए प्रदीप जी के द्वारा आप इस स्वागत के क्रम में हमारे स्टाफ के जितने भी लोग सभी लोग क्रमशः आकर के श्रीमान छोटेलाल जी आप भी आइए और बच्चों का माल्यार्पण करके स्वागत करिए। अनूप जी सभी हमारे प्रधान जी आप भी आइए हमारे सभी अतिथियों को माल्यार्पण करके आप स्वागत करिए। स्वागत के क्रम में माल्यार्पण करते हुए पुष्पों के द्वारा हमारे बीच केशव तिवारी जी से निवेदन है कि और प्रदीप जी से निवेदन है कि वो माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। श्री केशव तिवारी जी आप लोग प्रचार जी को माल्यार्पण करके स्वागत करिए। सभी प्रिंस दुबे जी आप लोग माल्यार्पण करिए। माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करिए। स्वागत के क्रम में अनिल सिंह जी जो कोचिंग चलाते हैं अनिल सिंह जी का भी स्वागत है इस मां सरस्वती के प्रांगण में। अब जो है स्मृति चिन्ह और वस्त्र मैं प्रधानाचार्य जी प्राचार्य जी से ये निवेदन करूंगा कि वे जो है और प्रदीप जी से कि वे लोग स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री विनय कुमार द्विवेदी जी, विशिष्ट अतिथि दिलीप सिंह जी जो दोनों लोग एक शिक्षाविद हैं, आप जो है प्रचार जी से और श्रीमान प्रदीप दुबे जी से निवेदन है कि स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर के इनको सम्मानित किया जाए। जो ऐसे शिक्षाविदों का आगमन अंग वस्त्र देकर के सम्मानित करते हुए एक कॉलेज के अगुआ के द्वारा दूसरे कॉलेज के अगुआ को, यानी एक कॉलेज के प्राचार्य के द्वारा दूसरे कॉलेज के प्राचार्य को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर के सम्मानित करते हुए यह एक बहुत ही सुखद क्षण है कि हमारे बीच आपका आगमन हुआ। कहा गया है कि अजीज के इंतजार में हम पलके बिछाते हैं, अजीज के इंतजार में हम पलके बिछाते हैं और महफिल में रौनक आप जैसे लोग बढ़ाते हैं, आप जैसे लोग बढ़ाते हैं। आपके आने से इस महफिल में चार बज गया है। आपके आगमन से हम काफी आनंदित हैं, काफी प्रसन्न है, खुश है कि ऐसे महान विभूतियों का आगमन हमारे बीच हुआ है। श्रीमान योगेश तिवारी जी का भी हम इस महाविद्यालय में हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करते हैं। स्वागत के इस क्रम में अब अंग वस्त्र देकर के स्मृति चिन्ह देकर के स्वागत करते हुए स्मृति चिन्ह प्रदीप दुबे जी के द्वारा जो प्रधानाचार्य जी को प्रदान किया जा रहा है, इस खुशी के मौके पर हम आपका इस सुखदेव प्रसाद त्रिपाठी
महाविद्यालय में बार बार स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। या इस उद्घाटन के कार्यक्रम में, सत्रारंभ के कार्यक्रम में आप जो है यहाँ पर उपस्थित होकर के हमारे मान सम्मान को जो आपने बढ़ाने का काम किया है, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी रहेंगे, हार्दिक आभार व्यक्त करेंगे। इसी क्रम में अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब श्री दिलीप तिवारी जी को मैं निवेदन करता हूँ आप आए और इन नवीन प्रशिक्षुओं को मार्गदर्शन है, आप इनका दो शब्द बाहर हटवा दीजिए। हो अरे आप जल्द चला गए, पानी से धुलो। अरे गरमा वो बढ़ना चाहता बिना कपड़ा पड़ा करना पूरा गरम हो गई लोग। परम आदरणीय प्राचार्य जी, मुख्य अतिथि श्री विनय कुमार द्विवेदी जी, विशिष्ट अतिथि भाई दिलीप सिंह जी, बीएड के विभागाध्यक्ष और प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर नीरज पांडे जी, पुष्पा मिश्रा जी, बड़े भाई श्री अमित तिवारी जी, सर्वेश जी, प्रदीप जी, अनूप जी, छोटे लाल जी और एसएन राय साहब। आज हमारा परम पुण्य सौभाग्य ही कहा जाएगा कि एक यशस्वी युग पुरुष द्वारा स्थापित इस सुखदेव प्रसाद त्रिपाठी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के इस पवित्र पावन पुण्य प्रांगण में वह भी बीएड के प्रशिक्षुओं के सत्र के शुरू होने पर इस कार्यक्रम में मुझे कुछ कहने और सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। महामहनीय मेधाविं त्वदीयं स्वागतम कुर्मः। सर्वविदित है कि आज 2025-26 के सत्र की शुरुआत है, बच्चों को बुलाया गया है। सबसे पहले हम मुख्य अतिथि जी का अभिनंदन करते हैं, विशिष्ट अतिथि का अभिनंदन करते हैं और आज ये परम सौभाग्य की बात है कि ऐसे ऐसे शिक्षाविद और विशिष्ट अतिथि यहाँ पधारे हुए हैं। क्योंकि समय कम है, मैं अपने विद्यार्थियों को बस 2 मिनट देना चाहता हूँ। 2 साल तो आपके साथ रहना ही है। देखिए, आपने प्रवेश लिया है और आप विद्यार्थी नहीं हैं। अपने दिमाग में ये न रखिएगा कि आप विद्यार्थी हैं, आप प्रशिक्षु हैं। आप यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने आए हैं। जिस तरह यूपीएससी क्लियर करने के बाद व्यक्ति को लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मंसूरी भेजा जाता है और आईपीएस क्लियर करने के बाद भीमराव वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी हैदराबाद भेजा जाता है, उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में गौरव प्राप्त करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्र को बेहतर कार्यान्वित करने के लिए आप यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने आए हैं। और मेरा परम विश्वास है कि यहाँ से आप लियो टॉलस्टॉय, अरस्तू और चाणक्य जैसे योग्य शिक्षक बनते जाएंगे। यह मेरा अपने आप पे भरोसा है। क्योंकि समय कम है, इसलिए आपको 2 मिनट देना चाहता हूँ। 5 पेपर होगा इसमें, सब आपको क्लास में सूचना दी जाएगी और आप मेहनत करें, परिश्रम करें। बेहतर परिश्रम से ही आपको अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। कभी हताश और निराश न हो, क्योंकि पूजी हुई समा फिर से चल सकती है। कश्ती तूफान सफर से गुजर
कहती है, हिम्मत न हार, मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर तेरी किसी वक्त भी बदल सकती है। सदैव आशावादी दृष्टिकोण रखें, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता, सफलता अवश्य मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद, जय सुखदेव प्रसाद त्रिपाठी महाविद्यालय। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सर के द्वारा आपको बताया गया आपके पेपर के बारे में और शिक्षा के बारे में कि शिक्षा ही एक ऐसी साधन है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति का विकास संभव है। आचार्य कौटिल्य के बारे में सर ने भी बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने उचित मार्गदर्शन से ही चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त बनाया। कोई विशेष क्षमता नहीं थी जब तक वह एक योग्य गुरु के प्रभाव से, एक योग्य गुरु के सानिध्य में रहने से वे जो है पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम यदि सबसे पहले किसी ने किया तो आचार्य चाणक्य के निर्देशन में चंद्रगुप्त ने किया। ऐसे शिक्षक, ऐसा ही शिक्षक आपको बनना है जो आप समाज के दिशा को बदल सके, समाज में अपने प्रभाव के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों को, अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास आप करें। भारत गुरुओं का देश रहा है। पूरा विश्व मानता है कि भारत जो है, आप शुरू में सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो अब तो जो है अपना अभियान बीच में ही छोड़ के चला गया। उसके सेनापति सेल्यूकस ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन वह लड़ाई दो राजाओं की नहीं थी, वो लड़ाई दो गुरुओं की थी। एक गुरु यूनान का अरस्तु और दूसरा गुरु भारत का चाणक्य कौटिल्य। इन दो गुरुओं के बीच लड़ाई थी और इन दो गुरुओं की बीच की लड़ाई में हमारे भारत का गुरु उसमें विजय हुआ। इसीलिए जो है भारत को गुरुओं का देश माना जाता है और यह गुरु, यह शिक्षक समाज को हमेशा जागृत करने का काम किया है, समाज को मार्गदर्शन देने का काम किया है और वही एक कुशल और योग्य शिक्षक आपको बनना है। कहा गया है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं अक्सर शीशे पत्थर की चोट से, तोड़ दो पत्थर से शीशे की तलाश करो। इसलिए अब जो है इस स्वागत के क्रम में समय कम है, इसको आगे बढ़ाते हुए मैं आज के जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं श्री दिलीप सिंह जी, जो जितेंद्र स्मारक इंटरमीडिएट कॉलेज नारायणपुर कोटली के प्रधानाचार्य हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे आवें और इन नई प्रशिक्षुओं के जो हमारे छात्राध्यापक हैं इनके मार्गदर्शन करें। श्रीमान दिलीप सिंह जी। कुछ शहर से आए हैं, कुछ घाटी से आए हैं। जितने लोग हैं ये सब इसी माटी से आए हैं। माँ सरस्वती के श्री चरणों में नमन। नमन इस पावन भूमि को जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हुए एक कीर्तिमान स्थापित किया। नमन उस युग पुरुष, उस महान विभूति को भी जिनके अथक प्रयास, परिश्रम, त्याग और समर्पण के कारण इतने बड़े संस्थान की स्थापना हुई। आज के कोयल के प्रशिक्षु छात्र छात्राओं के नव सत्र में प्रवेश के अवसर पर आए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान
देखने को मिल रहा है। विनम्रता की साक्षात प्रतिमूर्ति के रूप में हम इन्हें देख रहे हैं। सादगी उनके अलग में दिखाई पड़ रही है। इस संस्था के अर्थात पंडित सुखदेव प्रसाद त्रिपाठी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के यशस्वी, विनम्र, मृदुभाषी और जिनके चेहरे पर सदैव मुस्कान रहती है, ऐसे यशस्वी प्राचार्य बड़े भाई डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्र जी, बीएड विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर नीरज पांडे जी, विद्यालय परिवार के समस्त शिक्षक साथी और प्रशिक्षु साथी, आपके द्वारा जो जिस कार्य क्षेत्र का चुनाव किया गया है वह बेहद जिम्मेदारी के साथ साथ आपके आने वाले समय में अब तक तो आप कोई विशेष चुनौतियों का सामना नहीं किए होंगे। अभी तक आप एक छात्र के रूप में अपना पठन पाठन किए होंगे, लेकिन अब जो जिम्मेदारी आपके कंधे पे आने वाली है वह राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण, संस्कृति की रक्षा और देश को विकास के पथ पर अग्रसर करने की जिम्मेदारी है। हमें विश्वास है कि आप इस जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करें। अभी इससे पहले संचालक महोदय के द्वारा या श्रीमान दिलीप जी के द्वारा जो अपने विचार व्यक्त किए हैं उसमें शिक्षक की भूमिका पर विशेष प्रकाश डाला है। कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, यह सही भी है कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन उस दर्पण रूपी साहित्य को तैयार करने के लिए किसी साहित्यकार अर्थात शिक्षक की आवश्यकता होती है। तो हम अप्रत्यक्ष रूप से यह कह सकते हैं कि शिक्षा भी समाज का दर्पण और मार्गदर्शक है। यदि साहित्य समाज का दर्पण है और उस दर्पण को तैयार करने वाला शिक्षक है, साहित्यकार है, तो निश्चित रूप से यह कहा जाएगा कि शिक्षक ही समाज का मार्गदर्शक और दर्पण है। जहाँ तक शिक्षक के दायित्व का संदर्भ है तो शिक्षक के दायित्व अधिक है। इन दायित्वों का निर्वाह हम किस रूप में करें? संचालक महोदय जी के द्वारा सिकंदर, पोरस, सेलुकस, चंद्रगुप्त और आचार्य चाणक्य की चर्चा की गई। 326 ईसा पूर्व में जिस सिकंदर के साथ पोरस का युद्ध हुआ झेलम नदी के तट पर, कहने के लिए तो लोग कहते हैं कि सिकंदर उसमें विजयी रहा और पोरस पराजित हुआ, लेकिन यह किंवदंती है, यह पाश्चात्य साहित्यकारों का विचार है, न कि भारतीय साहित्यकारों का विचार। पोरस वहां पर पराजित नहीं हुई। यदि सिकंदर के अंदर यह भावना थी कि हम विश्व विजय करेंगे और सिकंदर विश्व विजय करने के क्रम में भारत में प्रवेश किया, झेलम के तट पे उसका सामना पोरस से हुआ, तो क्या आप में विचार कीजिए कि यदि पोरस पराजित हो गए होते तो सिकंदर उन्हें माफ करता, सैकड़ों की संख्या में हत्याएं करके राजाओं को जीत करके लूटपाट करके वह भारत की सीमा में पहुंचा, तो वह उन्हें माफ नहीं करता। वास्तविकता तो यह है कि पोरस के द्वारा पराजित होकर के सिकंदर झेलम के तट से वहां से वापस यूनान चला गया। भारतीय परंपरा के अनुसार यदि कुछ शिक्षा गुरुओं की चर्चा की जाए तो उसमें अग्रणी नाम प्रख्यात अर्थनीति के विशेषज्ञ, राजनीति के विशेषज्ञ आचार्य चाणक्य का नाम सर्वोपरि आता है। आचार्य चाणक्य ने एक साधारण से बालक को प्रशिक्षित करके अखंड भारत का निर्माण कराया। उसमें भूमिका मुख्य रूप से आचार्य चाणक्य की थी। यदि आचार्य चाणक्य के जैसा गुरु चंद्रगुप्त को नहीं मिला होता तो शायद अखंड भारत का निर्माण नहीं हो पाता।
उसी तरह की जिम्मेदारी आपके कंधों पे आने वाली है। आप अपनी जिम्मेदारियों के लिए अपने कंधों को मजबूत कैसे बनाएंगे, समाज को शिक्षा से कैसे जोड़ेंगे, भावी पीढ़ियों का निर्माण कैसे करेंगे, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपनी बात करना चाहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ध्यान देंगे इसमें। प्रचार जी, आप तो दिल्ली तमाम बार गए और वहाँ सरगंगाराम हॉस्पिटल से बखूबी आप परिचित हुए। यह बात उस समय की है जब अविभाजित भारत था, यानी भारत को अभी स्वतंत्रता भी नहीं मिली थी और विभाजन का तो प्रश्न ही नहीं उठा। 1851 में उनका जन्म होता है, 1927 में उनका देहावसान होता है। सरगंगाराम के पिताजी एक सामान्य परिवार के थे, खेती करते थे, जिनको पालन के लिए अन्य कुछ काम भी किया करते थे। गंगाराम को हाई स्कूल तक की शिक्षा के बाद वे खेती किसानी के काम में लगा। यह सोच करके जैसे आप लोग इस मामले में सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय पंडित सुभाष प्रसाद त्रिपाठी जी के द्वारा इस ऐसे बृहद संस्थान की स्थापना की गई है जिसमें विभिन्न संकाय स्थापित हैं, विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती है। आसपास के लोगों को दूर नहीं जाना पड़ता है। यह बात उस समय की है जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ, तो भारत और पाकिस्तान की साझा विरासत सरगंगाराम जी को माना जाता है। हाई स्कूल की शिक्षा के पश्चात जब खेती किसानी में लग गए, उनके पिताजी को यह चिंता थी कि बालक आगे चल के क्या करेगा, हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम उच्च शिक्षा दे सकें। उनके एक गांव के ये मित्र जो उस समय पंजाब प्रांत के लाहौर में मुख्य अधिशासी अभियंता के यहाँ लिपिक यानी कलम का काम करते थे, उस समय में घर आए थे। सरगंगाराम जी के पिताजी उनसे कहे कि मेरा भी बेटा हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है, आप इसके लिए भी कोई व्यवस्था करें ताकि वह भी अपने जीवन का ठीक से चला सके। उनके मित्र के द्वारा यह कहा गया कि अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है, हम जा रहे हैं, जब कोई व्यवस्था बनेगी तो हम इसकी सूचना आपको देंगे। चले गए। 2-4 महीनों के बाद वे पत्र के माध्यम से, आज की जैसे संचार व्यवस्था नहीं थी, पत्र के माध्यम से यह सूचना दी कि उनके कार्यालय में एक चपरासी का पद खाली है और गंगाराम को भेज दीजिए, उसकी व्यवस्था बना दी जाएगी। इसमें बहुत से हमारे नव प्रदेश करने वाले भी प्रशिक्षु दूर दराज से भी आए होंगे, घर से चले होंगे, तो उनकी माता जी या परिवार के लोग कुछ चिवड़ा भूजा खासा ठेकुआ जो भी कहा जाए बना के जरूर दिए होंगे कि रास्ते में खाने के लिए या वहाँ विद्यालय पे जा रहे हैं, कोई व्यवस्था न मिले तो उसे अपना जलपान या भोजन का काम कर लें। जब चिट्ठी मिली सरगंगाराम जी के पिताजी को, तो वे पहले से उत्साहित थे, पहले से उन्हें भावना थी। उस भावना के तहत इनकी तैयारी तुरंत कराए। उनकी माता जी खाने पीने का कुछ सामान बनाई, उनको दे करके लाहौर के लिए रवाना कर दिया गया। लाहौर में थोड़ा पहले पहुंच गए। सामान्य रूप से कार्यालय प्राचार्य 10 बजे के आसपास ही खुलते हैं, लेकिन उनकी ट्रेन 9 बजे लाहौर पहुंच गई। कहीं कोई ठिकाना नहीं था, तो जो पता उनको दिया गया था उस कार्यालय में ही सीधे पहुंच गए। कार्यालय में पहुंच करके देखे कि बड़ा सा कमरा है, उसमें एक बड़ी सी कुर्सी लगी है, मेज के एक तरफ एक कुर्सी है और उसके सामने 2-4 और कुर्सियां लगी हैं। उनको देखने में यह लगा कि जो एक कुर्सी है अच्छी है, आरामदेह है, क्यों ना हम उसी कुर्सी पे बैठ जाए। वे उसी कुर्सी पे बैठ गए। तब तक वहाँ का जो सफाई कर्मी था वह आया, उसकी नजर पड़ी और जोर का एक तमाशा उनके गाल पे जरा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कुर्सी पर बैठने के लिए। वे सर लटकाए हुए बाहर निकल रहे थे
तो जो उनके गांव के चाचा थे मुख्य गेट पर, मुख्य द्वार पर निकले। उनके चाचा जी बार बार दबाव देके पूछे कि क्या बात है, क्यों मायूस हो। उन्हें लगा कि यार गांव से शहर में आया है, अब अच्छी जगह पे आया है, यह देख करके इसको ठीक नहीं लग रहा है, मन उदास है। बार बार दबाव देने पर वह आप बीती घटना अपने गांव के उस चाचा से बताए और यह कहे कि उस कुर्सी पर बैठने के लिए, जैसे जहाँ प्राचार्य यार बैठे हैं, उस कुर्सी पर बैठने के लिए आप लोगों को भी कठिन श्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प करना पड़ेगा, तभी आप उस कुर्सी पर बैठने के लायक बनेंगे। यही भावना सरगंगा राम जी के मन में भी आई। वे भी दृढ़ निश्चय किए कि हम उस कुर्सी पर बैठेंगे। उनके चाचा कहे कि उस कुर्सी पर बैठने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी और पढ़ाई भी सामान्य तरीके से नहीं, जब इंजीनियर बनोगे उसके बाद से तुम्हें वह कुर्सी मिलेगी और अथक प्रयास करने पर ही तुम इंजीनियर में दाखिला पाओगे। आगे की पढ़ाई जारी रखें। आज का जो IIT रुड़की उत्तराखंड में है, उस समय वह थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से था। श्रम के द्वारा परिश्रम किए, लगन से पढ़ाई किए और उनका नामांकन उस समय के थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ। वह इंजीनियरिंग कॉलेज प्राप्त किए। डिग्री लेने के बाद फिर वे प्रयास किए, विभागीय परीक्षाओं को उत्तीर्ण किए और उसी लाहौर के उस चीफ इंजीनियर की कुर्सी पर बैठे और यह उन्होंने साबित कर दिया कि कठिन परिश्रम जब किया जाए, श्रम किया जाए, तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। यानी आपको भी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्पित होकर के निरंतर प्रयास करना पड़ेगा और उस निरंतर प्रयास के द्वारा ही आप अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे। तो सरगंगा राम जी ने यह साबित कर दिया कि हदें शहर से निकली तो गांव चली, हदें शहर से निकली तो गांव चली, कुछ यादें उनके संग पाँव चली, सफर जो धूप का किया तो ये तकाजा हुआ, सफर जो धूप का किया तो ये तकाजा हुआ, वो जिंदगी क्या जो छाँव चली। कि आपके सभी श्रम करें, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है। और यह बात ध्यान आप रखिएगा कि अपनी समस्या का समाधान आप खुद करेंगे। प्राचार्य जी चाहे डॉक्टर नीरज पांडे जी जो आपके विभागाध्यक्ष हैं BEd के, या अन्य जो शिक्षक साथी या शिक्षिका बने हैं, वे आपकी समस्या का समाधान नहीं करेंगे। शिक्षक का सिर्फ काम यह है कि वह आपको आपका मार्गदर्शन करे, आप क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे पढ़ें, यह केवल बताना है। किताबें तो तमाम है, तमाम विषय साधन है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन क्या और कैसे पढ़ना है, कैसे प्रयास करना है, यह काम कोई यदि करेगा तो शिक्षक कर सकता है। और नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, तो आप अपनी समस्या के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। अपनी समस्या का समाधान जिस समय भी जैसे भी निकल सके उसका निकालेंगे। किसी शायर ने कहा है कि न किसी हम सफर से, न किसी हम सफर से, न किसी हम नशी से निकलेगा, न किसी हम सफर से, न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हमी से निकलेगा। एक बार इस आयोजन के लिए बड़े भाई बहन प्राचार्य जी, विश्वविद्यालय परिवार को हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए अवसर दिया। धन्यवाद इस पावन भूमि पर इस बड़े संस्थान को स्थापित करने वाले उस महान विभूति को, जिनके प्रयास से आज हम सब एकत्रित हुए हैं और इस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा में तत्पर रहे हैं। हम इन्हें भी हृदय से धन्यवाद करते हैं।
जय हिंद, जय शिक्षक।